ठाकुर जी राम जी बंजारा का भेष बना करके और हनुमान जी, विभीषण जी, अंगद जी, जामवंत जी सबको बंजारा बनाया भगवान ने। लक्ष्मण जी को भी बंजारा बना लिया, परिवार के बन गए सब। और बैल लेकर के, बैलों पर सामान लेकर के पूछते भैया कबीर का घर कहाँ है, कबीर का घर कहाँ है। लोगों ने कहा ये वो कबीर का घर कहाँ है कबीर। बोले कबीर तो 3 दिन से गायब है। 3 दिन है, 3 दिन से उनके घर में चूल्हा भी नहीं चेता है। और घर के लोग भी ऐसे विचित्र हैं, भीतर ही बैठ के रो रहे हैं, बाहर कोई निकला भी नहीं। भगवान बोले काम तो खाली घर बताओ, कहाँ है कबीर का घर। बोले वो है कबीर का घर। पहुंचे ठाकुर जी, आवाज लगाई, अरे भाई कबीर, कबीर, भाई कबीर। कबीर की मां निकल के आई, कौन है आप। बोले हम व्यापारी हैं, बंजारे हैं, हमारा कबीर के साथ धंधा चलता है, हमने उससे कुछ कपड़ा लिया था, उसके बदले हम कुछ राशन पानी लेके आए देने के लिए। इतने बैल देखकर, सैकड़ों बैल देख करके और इतनी भीड़ देख करके कबीर की माता बोली कि हमारा बेटा इतना बड़ा व्यापारी नहीं है, वो कोई दूसरा कबीर होगा। वो तो उतना ही कपड़ा बुनता है जितने में 2-3 दिन का राशन पानी घर में आ जाए, और बाकी समय तो बैठ के राम राम करता है। तो ठाकुर जी बोले अच्छा एक बात बताओ, वो कबीर है कि ये कबीर है हम नहीं जानते, तुम्हारे काशी में कितने कबीर हैं, पर रामानंद जी का चेला जो कबीर है वो कौन सा है, सो बताओ। तो टोला मोहल्ले के लोग खड़े, बोलो रामानंद जी का चेला तो यही है, अभी 3 दिन से गायब है। भगवान बोले हमारा ठिकाना पता ठिकाना ठीक है, आपने वो हनुमान जी और जामवंत जी, अंगद जी, लक्ष्मण जी सब बंजारा बन के आए थे। बोले भाई उतारो, बैलों से सामान उतारो, डालो भीतर, डालो घर में भरो। अब तो महाराज सामान पर सामान घर में उतरने लग गया, घर भर गया। काजू, किशमिश, पिस्ता, मेवा, बादाम, घी, कपड़ा लत्ता, रेशम के कपड़ा, और महाराज गट्ठर के गट्ठर पटक दिए सोने की मोहरें। अब कबीर जी की जो मां थी, माता करे शोर, माता चिल्लाने लगी, अरे बोले ये कोई सेठ साहूकार कबीर होंगे, मेरा बेटा नहीं है, अभी हाकिम सुन लेगा तो चोर समझ करके हाकिम हमारे लड़के को जेल ले जाएगा। लेकिन भगवान कुछ सुने ही नहीं। सब पटक के बोले हमारा काम हो गया, हम तो चले। धन्य है, धन्य है। कबीर जी की मां भी क्या कह रही है, सुनने योग्य बात है। माता करे सोरे को हाकिम मरोरी बांधे, डारो बिन जाने सुत लेत नहीं दाम को। देखो मैं अच्छी प्रकार से जानती हूं, मेरा बेटा कबीर एक तो कभी झूठ नहीं बोलता, एक बात उसमें विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि फूटी कौड़ी भी किसी से मुफ्त में लेता नहीं है। जितना श्रम करता है उसी के हिसाब से कपड़ा बनाता है, बेचता है, और उसका ठीक जितना दाम वाजिब है, बाजार में जो दाम चलता है उसी के हिसाब किताब से वो देता है। 1 रुपया किसी से मुफ्त में नहीं लेता। ये मेरा पुत्र है, तो मेरे पुत्र का इतना बड़ा काम ही नहीं जितना तुम सामान यहां पटक रहे हो, इसलिए मेरे पुत्र का नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने भक्त बल्लभा टिप्पणी में एक दोहा लिखा है, 100 पापन को मूल है। क्या? सैकड़ों पाप की जड़ क्या है? 1 रुपया रोक साधु है संग्रह करे,
हारे हरि सा थोक। आपका किसी पे रह गया हो और वो बेईमान हो गया हो, नहीं देता हो, तो ये कभी संकल्प मत करो कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम लेके मानेंगे। क्योंकि कहीं ये संकल्प आपने कर लिया कि छोड़ेंगे नहीं, लेके मानेंगे, और इसी बीच में मर गए तो लेने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए संकल्प मत करो, समाधान कर लो अपने मन का कि जरूर किसी जन्म में हमने इसका लिया होगा, अब फिर वापस नहीं कर पाए होंगे, तो उसने अपना हिसाब किताब पिछले जन्म का बराबर कर लिया, अब हमको कोई तगादा नहीं करना, ऐसा मन में सोच ले और संतोष पूर्वक भजन में लग जाए। ये तो दूसरा जब आपका धन मार ले तब उसमें ये समाधान अपना करना है, और स्वयं में सावधानी यह रखनी है कि किसी का 1 रुपया हमारे ऊपर न रह जाए। हर मनुष्य का भाग्य, वो जंगल में चला जाए, हिमालय की चोटी पे चला जाए, तो भी उसका भाग्य तो उसके साथ है। तो जब हमारा भाग्य कोई छीन नहीं सकता तो हमको दुख क्यों करना। ये कबीर जी की मां भी परिचित है कि मेरा बेटा कबीर कितना ईमानदार है, कितना सत्यवादी है। तो अब गए जन 2-4 ढूंढ के लिवाए ल्याए, आए घर सुनी बात जानी प्रभु पीर को। देखो संसार की स्थिति देखी, 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं चेता था, तब टोला मोहल्ला का कोई आदमी पूछने नहीं आया कि तुम घर के एक भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, घर में धुआं नहीं उठ रहा है, चूल्हा नहीं चेत रहा है, तुम्हारा पुत्र कबीर गया तो लौट के आया नहीं, तो चलो थोड़ा आटा दाल चावल हम ही दे देते हैं, तुमको कुछ बनाओ खाओ। उस समय कुटुंब परिवार का नाते रिश्तेदार कोई पूछने नहीं आया। ऐसी हालत है संसार की। और जब माल पानी घर में आ गया, बैल के बैल लदा हुआ माल गिर गया, तो नाते रिश्तेदार नहीं, टोला मोहल्ला के भी रिश्तेदार बन के आ गए कि हम तो तुम्हारे फूफा लगते हैं, हम तुम्हारे मामा लगते हैं, हम तुम्हारे काका लगते हैं, हम तुम्हारे बाबा लगते हैं, और बिना पैसा के कोई किसी का कुछ नहीं लगता। इसलिए देहाती कहावत है, बहन बड़ी ना भैया, सबते बड़ो रुपैया। ये स्थिति। तो लोग आ गए, हिमायती आ गए, क्योंकि अब तो माल देख लिया ना उन्होंने। बोले कोई बात नहीं माताजी, आप घबरा मत करो, वो तो डाल के गया, जाने दो, हम लोग हैं ना, अब तुम चिंता मत करो, हम लोग, कोई हाकिम आएगा तो हम उससे बात करेंगे ना कि नहीं नहीं नहीं, वो तो हम लोग कोई चोरी करके नहीं लाए हैं, ये तो कबीर के नाम से कोई दे के गया है, आप लोग चिंता मत करो, हम खोज के कबीर को लाते हैं। तो 10-20 लोग खोजने गए तो बहुत दूर, जहां मंडी थी उसके दूर गंगा किनारे कहीं कछार में एकांत में कबीरदास जी चुपचाप, गंगा जी की कगार जानते ना, ऊपर से मिट्टी और नीचे कुछ बालू खिसक गई, उसी की खोह में छिप करके राम राम कर रहे थे। मिल गए कबीरदास जी, मिल गए तो उनको लोटा पकड़ के लाए। अरे बोले भाई 3 दिन हो गए तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं चेता, अभी ऐसी ऐसी घटना हो गई। कबीरदास जी आए, उन्होंने देखा कि कोई व्यापारी सामान डाल गया। उसी समय कबीर जी के नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लगी। बोले प्रभु आप आए थे संत के वेश में, और आपने कहा कि आधे से काम नहीं चलेगा, पूरा दीजिए। तो हमने आधा न पहले आपको दिया था और न आपके कहने पर भी मैंने आपको पूरा दिया। आप समझे नहीं समझे? मैंने आधा समर्पण आपके चरणों में नहीं किया था कि आधा संसार के लिए आधा आपके लिए।
मैंने तो अपना संपूर्ण समर्पण आपके चरणों में किया था, पर आप संत वेश धारण करके पूरा मांगने आए थे, हम आधा दे रहे थे, पर आपने कृपा करके हमको उस पाप से बचा लिया, पूरा ही ले लिया। अच्छा किया, क्योंकि हम तो पूरे का पूरा आपको ही अपने आपा का समर्पण कर चुके हैं, आपकी शरणागति ले चुके हैं। लेकिन समर्पण का इतना बड़ा मूल्य होता है महाराज, मैं 1000 जन्म में भी इतना कमा नहीं सकता जितना आपने कृपा करके दिया। ये तो रहे सुख पाए कृपा करी रघुराए, कि राम जी ने कृपा किए तो दई छिन में लुटाए सब बोले भक्त भीर को। अब तो उन्होंने मन में विचार किया कि ये भगवदीय धन है, भगवान का दिया हुआ धन है, तो भगवान के जन ही इसके अधिकारी हैं। दूसरा भाव, मान लो भगवान नहीं कोई संत ही आए थे और हमने मानो 20 आने का थान सेवा में दे दिया, तो उस 20 आने के थान की इतनी बड़ी कीमत कि हमारे घर में पैर रखने की जगह नहीं, इतना सामान आ गया। तो श्री कबीरदास जी ने कहा बुलाओ बुलाओ भाई बुलाओ, दीन दुखी गरीबों को बुलाओ, भंडारा है कबीर के यहां, जो जितना चाहे उतना ले जाए। पानी, ये कबीर जी का दुआ, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। कबीर जी उलीचने लगे। अब महाराज सब कुछ लुटा दिया, और लुटा तो दिया ही, एक और विचित्र बात है, लुटाने के बाद संकल्प कर लिया कि अब ताना बाना नहीं बुनना है, अब उद्यम के नाम पर एक सीख यहां से उठा के वहां नहीं रखनी है। अब तो पूरी तरह अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, बस इसका प्रत्यक्ष अनुभव भगवान ने कराया है, तो इसी पर दृढ़ विश्वास करके अब केवल भजन करना है। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, ये निश्चय कर लिया। और इस निश्चय को कबीरदास जी ने एक पद में स्वयं कहा है। क्या कहा? ताना बुनना तज्या कबीर, ताना बुनना तज्या कबीर, ताना बुनना तज्या कबीर, ताना बुनना तज्या कबीर। राम नाम लिखी लिया शरीर, राम नाम लिख लिया शरीर, राम नाम लिखी लिया शरीर, राम नाम लिख लिया शरीर, ताना बुनना तज्या कबीर, ताना बुनना तज्या। जब ताना बाना बुनना छोड़ दिया, शरीर पर राम नाम लिख लिया, और बोले जितना रोजी रोटी में समय जाता था उतना समय ईमानदारी से भजन कीर्तन में क्यों न लगाएंगे। अरे कोई कपड़ा लेवरी कपड़ा, कपड़ा लेवरी कपड़ा, ये क्यों बोलेंगे? राम जी का स्नेह टूटेगा। तो कबीर जी कहते जब मैंने निश्चय किया तो ठाड़ी रोवे कबीर की माई, कबीर की माई खड़े होकर मोहल्ले में रोने लग गई
बोले ये लड़का क्यों जीवे खुदाई, ए या खुदा ये लड़का जिंदा कैसे रहेगा जब रोजी रोटी का काम धंधे का काम नहीं करेगा। ये कहता आज से कपड़ा मुझे नहीं बिनना और जो कुछ आया था सब लुटा दिया, फिर कंगाल का कंगाल हो गया और कहता धंधा करूंगा नहीं तो ये जिंदा कैसे रहेगा। तो कबीर जी ने कहा माई रोती क्यों है, पूरन हारा त्रिभुवन राई, पूरन हारा त्रिभुवन राई, पूरन हारा त्रिभुवन राई, ताना मुन नाथ जा कबीर। अब जब सबको लुटा दिया, दान दर्द को दीजिए मिटे दर्द की पीर। श्री कबीरदास जी ने सब बांट दिया, फिर वैसे के तैसे हो गए। अब आगे क्या हुआ, अब तो महाराज जी काशी के तीर्थ पुरोहित पंडा आ गए। और पंडा तो पंडा ही होते हैं, पंडा तो पंडा होते, तीर्थ पुरोहित वो तीर्थ के राजा हैं एक तरह के, वो सब आ गए। बोले क्यों रे कबीर, सब भिखमंगों को बांट दिया, हम लोग तीर्थ पुरोहित, हमको कुछ नहीं दिया। तो कबीर दास जी भी बोलने में बड़े विलक्षण, बोले भैया आप तो हमको म्लेच्छ मानते हो तो हमारा ले, अरे कोई म्लेच्छ उलेच्छ नहीं, हाँ सबको दिया, हमको क्यों नहीं दिया। जो दान के पात्र नहीं थे उनको तुमने दान कर दिया, हम दान मान के पात्र हैं, हमको ऐसे ही लाओ हमको। कबीर दास जी बोले हम कहां से लाएं, बोले कहीं से लाओ। तो क्यों जी उठ जाऊं, बोले तो तुमको यदि काशी में रहना है, यदि काशी में रहना है तो कहीं से ला के दो, और नहीं तो समझ लो उजाड़ देंगे तुम्हारा घर, काशी में रहने नहीं देंगे। भले ही मुगलों का काल था पर काशी के ब्राह्मण देवता इतने सबल थे उस समय, हो उजाड़ देंगे तुमको, तुमने हमारा अपमान किया है। तो कबीर जी बोले महाराज मैं काशी छोड़ के जाऊंगा नहीं, और धन हमारे पास है नहीं तो आपको दूंगा कहां से, वो कहीं से लाओ। तो कबीर जी ने पूछा क्या चोरी करके ले आवे, बोले तुम चाहे चोरी करके लाओ चाहे डांका डाल के लाओ, तुम लाओ और हमको दो, यदि तुमको यहां रहना है तो। तो कबीर जी ने सोचा कि ये तो पीछे पड़ेंगे और भजन में बाधा पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि देखो घर में आपको विश्वास न हो तो घर में देख लो। तो एक बड़े विनोद की बात है, कबीर जी की मैया ने भीतर कुछ दुबका करके छिपा करके कुछ मेवा बादाम और कुछ थोड़ा कुछ सामान आराम से छुपा करके रख लिया था। वो जानती थी ये तो बांट रहा है, सब बांट देगा, तो धीरे से कुछ बच लिया। और कबीर जी ने उसको भी खत्म करने के लिए ब्राह्मणों से कहा भाई हमें तो पता नहीं, हमने अपनी जानकारी में तो सब दे दिया, और कुछ घर में हो तो ले लो। वो घुसे उनको मिल गया। अरे बोले तुम बड़ा झूठ बोलते हो, तो माता जी ने रखा था हमको पता नहीं, वो उठा के ले गए। और ब्राह्मण अरे बोले उनको दिया हमको क्यों नहीं दोगे, अब दो, रहना है काशी में तो दो, नहीं तो जाओ यहां से, काशी छोड़ के जाओ। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है कि हम अब बाजार जाते हैं, कुछ धंधा उद्योग करते हैं, कुछ मिलेगा तो हम लाएंगे। कि लाना वाना कुछ नहीं था उनको, तो संन्यास है सर्वथा सुखम, छोड़ के चले जाओ वही सबसे अच्छा। सो कबीर दास जी छोड़ छाड़ के चले गए गंगा किनारे। उन्होंने मन में सोचा कि पहला वाला हथियार बहुत अच्छा है, काम कर गया। पहला हथियार क्या कि पूरा आधा थान मांगा, पूरा दे दिया, और जब हाथ में कुछ नहीं रह गया तो 2-3 दिन चुपचाप बैठ के राम राम किया, भगवान के सहारे हो गए।
तो भगवान ने समाधान कर दे, इतना सामान भेज दिया। तो पहले वाला हथियार काम कर गया, वही हथियार ठीक है। तो धंधा का बहाना करके कि हम कहीं से जुगाड़ करते हैं, और कबीर जी फिर सीधे गंगा किनारे चले गए। और गंगा किनारे जाल करके और फिर कछार में छिप करके गंगा जी के वहीं भजन करने लगे। अब महाराज इधर श्री ठाकुर जी को मन में विचार आया कि भक्त कबीर की कीर्ति की रक्षा तो हमें करनी है। इतने ब्राह्मणों का रोष का भाजन कबीर बने ये ठीक नहीं। इनकी जय जयकार हो रही तो बढ़िया से जय जयकार होनी चाहिए। अब तो आए प्रभु आप द्रव्य ल्याए, समाधान कियो, लियो सुख होय भक्त कीर्ति उजारी है। भगवान ने एक एक ब्राह्मण को 10-10 गज का एक थान दिया। कितना? 10-10 गज का वस्त्र दिया, और एक एक ब्राह्मण को 5-5 सोने की मोहरें दी। उस जमाने में 5-5 सोने की मोहरें दी, और खूब सीधा सामान दिया। इतना दिया बेचारे ब्राह्मण लाद के अपने घर तक नहीं ले जा सके। उसी समय एक ब्राह्मण का रूप धारण करके ठाकुर जी कबीरदास जी जहां भजन कर रहे थे वहां आए, और बहुत सा पोटरी ओटरी बांध के लाए और बोले, ए बाबा यहाँ क्या बैठा माला फेर रहा है, राम राम कर रहा है, अरे क्यों भूखा मरता है, चला जा कबीर के यहाँ, देखो कबीर कितना लुटा रहा है। मैं ब्राह्मण हूं, देखो 5 मोहरें सोने की लाया हूं, इतना इतना धन लेके आया हूं। अब तो कह के ठाकुर जी चले गए। कबीर जी बोले हो गई लीला ठाकुर जी की। कबीर जी फिर लौट करके आए, और संपूर्ण जगत में कबीर जी की कीर्ति फैल गई। भगवान ने कहा देखो जो भी जाता उसको 2.5 सेर अन्न तो तत्काल मिलता है, और कपड़ा लत्ता, और ऊपर से सोने की मोहरें मिलती हैं। अब क्या हुआ? अब कबीर जी की कीर्ति पूरे काशी में नहीं, पूरे देश में फैल गई। आप लोग कहेंगे देश में कैसे फैल गई? उस समय मीडिया इतना बढ़िया तो नहीं था, देश में कैसे फैल गई? हमारे तीर्थों से बड़ा मीडिया इस संसार में कोई दूसरा पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। कबीर जी की 10 दिशाओं में कीर्ति फैल गई, और अब कीर्ति फैल गई तो अब आफत खड़ी हो गई।